बनाकर पेश किया है, उनको कामयाब करिए। आरजेडी के 15 साल, कांग्रेस के और नीतीश कुमार और बीजेपी के 15 साल आपने देख लिए। पिछले 5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त मैंने बारों बताओ आज का तुमने बिहार की जनता को झूठ नहीं बोला। बक्सर के आरएलएसपी के प्रत्याशी जनाब निर्मल साहब, आरएलएसपी के तमाम जिम्मेदारान जो जिम्मेदारान बैठे हैं, एमआईएम पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, हम आपसे ये बताने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि हमारी एमआईएम पार्टी का जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब, देवेंद्र यादव साहब की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राजभर साहब की पार्टी से हम तमाम ने मिलकर एक सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस फ्रंट बनाया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन आप अपना एक वोट जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब के कैंडिडेट जनाब निर्मल साहब सीलिंग फैन पर बटन दबाकर आप बिहार में एक नई तारीख को रकम करिए। 15 साल बिहार की जनता को आपने नीतीश कुमार को मौका दिया और उससे पहले 15 साल आपने आरजेडी और कांग्रेस को मौका दिया। मैं आपसे सिर्फ यही बात बताने आया हूं कि बिहार हर मैदान में पीछे हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज आप देखते हैं कि अगर अशिक्षित बच्चे 52% हमारे बच्चे अगर इलिटरेट हैं तो किसी रियासत में बिहार नहीं। मेरे भाई, ये कोई चीख मार कर खुशी का इजहार करने के लिए नहीं, बल्कि ये गम का मौका है कि 15 साल नीतीश कुमार और बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के क्या हाल करके रख दिया बिहार का। स्कूल है मगर स्कूल में टीचर नहीं है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि यहाँ से निर्मल साहब को और उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला उन तमाम स्कूलों में टीचर का मुहैया किया जाएगा। आज आप ये जानकर बड़ी तकलीफ होगी कि बिहार में एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट का इलाज करता है। बताइए आप, ये कैसे अस्पतालों में गरीब का इलाज मुमकिन होगा। कुशवाहा साहब और हमने फैसला लिया है कि जो 1 लाख से ज़ायद वैकेंसीज हैं डॉक्टर, नर्सेज की, कंपाउंडर की, वो इंशाअल्लाह ताला उससे वैकेंसी को ख़त्म किया जाएगा। किसी ज़माने में बक्सर में यहाँ पर बड़ी तादाद में राइस की मिलें थी। आरजेडी के दौर से अब तक वो तमाम राइस की मिलें ख़त्म होकर रह गई हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम राइस की मिलों को खोला जाएगा, वो धान की खेत को फ़ायदेमंद बनाया जाएगा और पैक्स में जो करप्शन है उसका खात्मा किया जाएगा। आज बिहार के गरीब को अगर शौचालय बनाना है तो उसको 2000 की रिश्वत देना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर उसको हासिल करना है तो उसको 20,000 की रिश्वत गरीब को देना पड़ता है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि करप्शन का खात्मा करेंगे। ये करप्शन का खात्मा आरजेडी और नीतीश कुमार बीजेपी नहीं कर सकती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बीजेपी की वजह से ही आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस फैल चुका है। अगर देश के प्रधानमंत्री सही फैसला लेते और लॉकडाउन को 4 घंटे के बजाय अगर 5 दिन के बाद लॉकडाउन करते और बिहार जैसी बड़ी प्रदेश में 32 लाख लोग हमारे नौजवान जो देश के मुख्तलिफ इलाकों में रोजगार के लिए गए हुए थे, आज वो बीमार नहीं पड़ते, परेशान नहीं होते। आज आप देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बिहार के नौजवान जो देश के कोने कोने में गए वो आज वापिस आ रहे हैं। इनके रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। आज हर एतबार से बिहार में परेशानी है। अगर बिहार में बहार लाना है, अगर बिहार में गरीब बसने वाले उन पिछड़े लोगों को इंसाफ दिलाना है, तो मेरी आपसे अपील है कि उपेंद्र कुशवाहा को
जो हमने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाकर पेश किया है उनको कामयाब करिए। आरजेडी के 15 साल कांग्रेस के और नीतीश कुमार और बीजेपी के 15 साल आपने देख लिए। पिछले 5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त मैंने बार बार बिहार की जनता को बताया कि नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाएंगे, तो यही कांग्रेस के लोग मुझ पर इल्जाम लगाते थे कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ आज क्या तुमने बिहार की जनता को झूठ नहीं बोला? तुमने धोखा देकर क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो? अगर आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की वजह से आज देश का जीडीपी माइनस हो चुका है। आज बीजेपी नीतीश कुमार की वजह से आज बिहार में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हमारे भाई निर्मल का साथ दीजिए, इनको कामयाब करिए। ये कामयाबी सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। अगर कोई ये समझता है कि कांग्रेस है, याद रखो कांग्रेस में दमखम नहीं है बीजेपी की यहां से कामयाबी को रोक सके। अगर इस विधानसभा से आप बीजेपी को नाकाम करना चाहते हैं तो निर्मल का साथ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में अब दमखम नहीं रहा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पूरे बिहार में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, 40 लोकसभा की सीट में से अगर एक सीट पर कांग्रेस कामयाब हुई तो वो भी ओवैसी की वजह से, क्योंकि वहां पर हमारे कैंडिडेट ने 3 लाख वोट किशनगंज में लिए थे। अगर नहीं लेते तो वहां से भी कांग्रेस साफ हो जाती। पूरे देश में 190 पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला हुआ, 170 सीट पर बीजेपी जीत गई। अपने वोट को जाय होने से बचाइए। आज इस विधानसभा से ये जो अलायंस बना है जिसमें तमाम शामिल हैं, MIM है, उपेंद्र कुशवाहा है, देवेंद्र प्रसाद यादव है, बहुजन समाज पार्टी है, जनाब राजभर साहब की पार्टी है, ये सही मानों में बिहार की सोच को रिप्रेजेंट करता है। और आपके दिलों में जो ख्वाब हैं, जो उमंगे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम ख्वाबों को पूरा करेंगे। और आपसे वादा करके जा रहा हूं कि निर्मल को यहां से कामयाब करिए। पटना में जो कोई बैठेगा हम उसकी नींद हराम कर देंगे। बक्सर के इस असेंबली चुनाव में यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के इंसाफ के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि ज्यादा देर तक मैं आपके दरमियान में रहकर भड़काऊ भाषण नहीं दे सका। जिंदगी बाकी रही तो फिर आऊंगा और फिर आकर तफसील से आपसे बात होगी। आप हमारे भाई निर्मल का साथ दीजिए। सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन जब चलेगा तमाम गंदी हवा और बदबू का खात्मा हो जाएगा। तो सीलिंग फैन का साथ दीजिए, अपने के कोट का सही इस्तेमाल करिए। शुक्रिया भाई, हम इनको माला पिला दें, कामयाबी का माला पिला दिया आपकी इजाजत से। आप पूरा भरोसा दिला रहे हैं, शुक्रिया। चलिए भाई, एक बताना चाहता हूं कि बीजेपी की वजह से ही आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस फैल चुका है। अगर देश के प्रधानमंत्री सही फैसला लेते और लॉकडाउन को 4 घंटे के बजाय अगर 5 दिन के बाद लॉकडाउन करते, और बिहार जैसी बड़ी प्रदेश में 32 लाख लोग हमारे नौजवान जो देश के मुख्तलिफ इलाकों में रोजगार के लिए गए हुए थे, आज वो बीमार नहीं पड़ते, परेशान नहीं होते। एक बताना चाहता हूं कि बीजेपी की वजह से ही आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस फैल चुका है। अगर देश के प्रधानमंत्री सही फैसला लेते और लॉकडाउन को 4 घंटे के बजाय अगर 5 दिन के बाद लॉकडाउन करते, और बिहार जैसी बड़ी प्रदेश में 32 लाख लोग हमारे नौजवान जो देश के मुख्तलिफ इलाकों में रोजगार के लिए गए हुए थे, आज वो बीमार नहीं पड़ते, परेशान नहीं होते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।